हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज तो वाइट बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जी हाँ, यानी आज हम पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाले। अब हम अगर पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करेंगे तो हम यहाँ आए क्यों हैं, आपको क्यों बुलाया है? डेफिनेटली आज का सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 11th सितंबर की। किसकी बात करेंगे? 11th सितंबर की। यानी हम आए हैं, आप आए हैं, तो बात तो होगी, गुफ्तगू भी होगी और बात चली है तो दूर तक ज़रूर जाएगी। ओके, जीतने की आप कहेंगे आप कि मैम तो रोज़ कहती हैं या तो कुछ जीतेंगे, आज हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये हम जीतने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें 11 सितंबर को जीतना है। तो डेफिनेटली 11 सितंबर को हमें जीतना है और ये दिन हमारे लिए डू और डाई का दिन है। यानी डेफिनेटली हमें इसको पार करके आगे जाना है, अपने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करके इंटरव्यू फेज तक पहुंचना है। लेकिन किसी भी एक वो कहते हैं ना कि दुश्मन को मारने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना ज़रूरी है, ताकि जब हम दुश्मन के पास जाएं तो सही हथियारों के साथ जाएं। ठीक, 11 सितंबर का जो हमारा MNS 2020 का रिटन एग्जामिनेशन है, इसको आप एक अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करिए कि ये आपके दुश्मन की तरह है। आपको इसे ख़त्म करके आगे बढ़ जाना है, रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करके इंटरव्यू फेज़ के लिए आगे बढ़ना है। तो अगर ये आपका दुश्मन है तो इसके बारे में भी जान लेना चाहिए और सही हथियारों के साथ पहुंचना चाहिए। अब सही हथियार क्या हैं, ज़रूर उनके बारे में भी बात करेंगे। डेफिनेटली आज हम बात करने वाले हैं उन इंस्ट्रक्शंस की जो आपके एडमिट कार्ड्स में दिए गए हैं कि आपको अपने सेंटर्स पे क्या पहुंचना है, कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या क्या लेकर पहुंचना है और कैसे आपको आपके सेंटर में रिपोर्ट करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको आपके एडमिट कार्ड्स मिल चुके हैं और जिन बच्चों को अभी तक, कुछ एक दो बच्चों के अब मेरे पास मैसेज आया कि मैम मुझे अभी भी एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अपनी मैट्रिक्स की सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, उनका एडमिट कार्ड बहुत आसानी से डाउनलोड हो रहा है। दैट वाज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, वो मैंडेटरी था, सबको अपलोड करना ही था। तो प्लीज़ जिन कैंडिडेट्स ने अपना मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, उनके एडमिट कार्ड्स बहुत आसानी से डाउनलोड हो रहे हैं। अगर आपने अपना मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अपलोड कर दें, देन यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। तब आप अपने एडमिट कार्ड को बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, ये तो हुई पहले मुश्किल की हल कि हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, कैसे हल करना है। इसके बाद बच्चों, इस बार देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है अपना जो प्रोफाइल है उनका वो लॉगिन करने में। तो अगर आपको प्रोफाइल लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूज़र नेम इनवैलिड बता रहा है, तो आप एक बार पासवर्ड उसका चेंज कर दीजिए। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, पासवर्ड चेंज करिए, फिर आप दोबारा उसी यूज़र नेम के साथ नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करके ट्राई करिए। ज़रूर इस बार आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रोफाइल लॉगिन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप एक कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कंप्लेन कहाँ रजिस्टर करवानी है। आपको कंप्लेन रजिस्टर करानी है उनके ऑफिशियल नंबर पे या फिर उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। उनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। joinindianarmy.nic.in की जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे। MNS के लिए उन्होंने एक स्पेशल नंबर दे रखा है और जो ईमेल आईडी है वो plan.plan15 करके कुछ ऐसी ईमेल आईडी है। आप उस पर अपना जो भी आपकी कंप्लेन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर करवा सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये बात थी
2 प्रॉब्लम्स की बात हमने कर ली। तीसरी प्रॉब्लम आती है सेंटर की। तो अगर सेंटर चेंज करवाना है, नहीं चेंज करवाना है, अगर आपने अपने एडमिट कार्ड पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ा है तो उसके लास्ट के कुछ पॉइंट्स में उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि अब आपके जो सेंटर्स हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते। यानी अब आप अपने सेंटर्स को चेंज नहीं करा सकते, जिसका जो सेंटर है वो फिक्स है। तो सेंटर्स को लेके परेशान मत होइए। जो सेंटर मिला है, अगर आपके घर के पास है, दूर है, जैसा भी है, तो सेंटर्स को एक बार ज़रूर विज़िट करिए ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको सेंटर पे जाने में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं। नई प्रॉब्लम जो हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं वो है 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो रिपोर्टिंग टाइम क्या है, कब रिपोर्ट करना है, कैसे क्या करना है। बच्चों, पेपर आपका जैसे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि 3 शिफ्ट में होगा, तो डेफिनेटली पेपर 3 शिफ्ट में होगा। आपको आपके एडमिट कार्ड्स में रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, उसी रिपोर्टिंग टाइम में आपको रिपोर्ट करना है। आप सेंटर पे उसके पहले भी जा सकते हो, लेकिन बस वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करिएगा। किसी भी तरीके का मिसबिहेव ना खुद करिएगा, ना आप अपने गार्जियन से रिक्वेस्ट करिएगा कि वो भी किसी तरीके का मिसबिहेव ना करें। जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं या जो भी वहाँ पर कंडक्टिंग बॉडी उस सेंटर की है या जो भी वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको प्रॉपर आप कोऑपरेट करिएगा, उन्हें उनकी हेल्प करिएगा ताकि वो सारे आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली दे सकें, क्लियरली गाइड कर सकें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप सेंटर पे जाएंगे। आपको रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड्स पे क्लियरली मेंशन की गई है, वो एक रिपोर्टिंग टाइम है। साथ ही साथ उसी एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है कि गेट क्लोजिंग टाइम क्या है। उस टाइम पे गेट क्लोजिंग टाइम पे गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अपने रिपोर्टिंग टाइम को और साथ ही साथ गेट क्लोजिंग टाइम को बहुत ध्यान में रखते हुए आप सेंटर पे 5-10 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। किसी भी तरह के नियम की अवहेलना नहीं करनी है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ये बात हो गई। इसके बाद जब आप सेंटर पे जा रहे हैं तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपको बिना मास्क और सैनिटाइज़र के एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी आप अपना मास्क और सैनिटाइज़र लेके जाएं, बिना उसके आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर आपका अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो कि मैंडेटरी हैं, आपको लेकर जानी ही जानी है। सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ एडमिट कार्ड की एक कॉपी, यानी यू हैव टू गो विद 2 कॉपीज़ ऑफ योर एडमिट कार्ड। आपको आपके एडमिट कार्ड की 2 कॉपियों के साथ सेंटर पे जाना है। चाहिए तो कलर फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी काफ़ी है। तो कलर प्रिंट आउट चाहिए, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट चाहिए, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन में कुछ मेंशन नहीं किया है। जो आपको सही लगता है आप उस तरह की कॉपी, उस तरह का प्रिंट आउट अपने एडमिट कार्ड का निकलवा सकते हैं। आप 2 प्रिंट आउट यानी 2 कॉपीज़ लेकर अपने एडमिट कार्ड की जाएंगे। इसके बाद आपको आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है, स्टिक करनी है वहाँ पे। ये वो फ़ोटोग्राफ है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। अगर आपके पास समहाउ वो फ़ोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी कोई भी रीसेंट की फ़ोटोग्राफ वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो फ़ोटोग्राफ अवेलेबल है तो ये अच्छी बात है कि आप उसी फ़ोटोग्राफ का यूज़ करें जो आपने एप्लीकेशन को फिल करते टाइम लगाई थी। अगर आपके पास वो फ़ोटोग्राफ नहीं है और आप कोई दूसरी फ़ोटोग्राफ का यूज़ कर रहे हैं तो वो रीसेंट होनी चाहिए। इसके बाद आपको वो फ़ोटोग्राफ सेल्फ़ अटेस्ट करनी है। सेल्फ़ अटेस्ट करने का भी बच्चों एक रूल बता देती हूँ। जैसे सपोज़ दिस इज़ योर फ़ोटोग्राफ, तो आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर रहे हैं। आधा साइन आपका फ़ोटोग्राफ के ऊपर और आधा बाहर होना चाहिए। यानी इफ़ दिस इज़ माई फ़ोटोग्राफ एंड आई हैव टू साइन, तो आई विल डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये होता है सेल्फ़ अटेस्ट का तरीका। यानी आधे सिग्नेचर आपके फ़ोटोग्राफ के आगे अंदर और आधे बाहर होने चाहिए। आपको आपकी फ़ोटोग्राफ सेल्फ़ अटेस्ट करनी है।
ये आपको एडमिट कार्ड में स्टिक करनी है। इसके साथ आप 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ ले जाइएगा। साथ ही साथ आपको और क्या ले जाना है, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, एडमिट कार्ड्स की 2 कॉपीज़ हो गई, फ़ोटोग्राफ्स हो गई। इसके साथ आपको एक अपनी वो फ़ोटो आईडी लेकर जानी है। फ़ोटो आईडी, रीसेंट फ़ोटो आईडी, वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन्स, एनालॉग वॉचेस, डिजिटल वॉचेस या किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ये फ्रॉड के केस में आएगा। अगर आप एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ऐसी किसी चीज़ का यूज़ करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये सब फ्रॉड के केस में आएगा। आपको पेपर देने से बैन भी किया जा सकता है। तो रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें सेंटर पे ना ले जाएं और इनका यूज़ भी ना करें। फ़ोटो आईडी हो गई, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हो गई, एडमिट कार्ड्स हो गए, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, ये वो एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको ले जानी है और इसके अलावा आपको सेंटर्स पे कुछ नहीं ले जाना है। ये बात हो गई। अब बच्चे हमारे परेशान हैं ड्रेस कोड के लिए कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। जितने भी आपने फैंसी ज्वेलरीज पहन रखी हैं, आपकी साफ साफ उन्होंने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है कि नोज़ पिन्स आर नॉट अलाउड, यानी नोज़ पिन्स अलाउड नहीं की हैं उन्होंने। तो अगर आपने फैंसी ज्वेलरीज पहन रखी हैं, बड़े बड़े ईयरिंग्स या ईयरिंग्स पहन रखे हैं, कुछ फैंसी पहन रखा है, तो आप उसको ना पहने, एग्ज़ाम के एक दिन के लिए उसे उतार दें। ठीक है, ये सब कैरी करके आप एग्ज़ाम सेंटर पे ना जाएं। अननेसेसरली अगर आपको रोका जाता है तो आप एक तो वैसे भी प्रेशर में हैं, दूसरी चीज़ आप और पैनिक कर जाओगे कि अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, रोका जा रहा है, 50 तरीके की चेकिंग हो रही है, आपको और प्रेशराइज आप हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही ऐसी कोई चीज़ें कैरी ना की जाएं। तो ये सारी चीज़ें आप कैरी ना करें, फैंसी ज्वेलरीज ना पहन के जाएं। ये नोज़ पिन के लिए तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि नोज़ पिन्स आर नॉट अलाउड, तो ईयरिंग्स वगैरह भी आप ना पहन के जाएं, तो दैट इज़ बेटर ऑप्शन। इसके बाद आते हैं ड्रेस कोड क्या है, क्या पहन के जाना है। यू कैन वेयर योर जीन्स और ट्राउज़र्स, आप जीन्स और ट्राउज़र्स पहन सकते हैं। पॉकेट्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। यू कैन वेयर कुर्ता पजामाज और जो भी आपको पहन के जाना है आप पहन के जा सकते हैं। बेल्ट वगैरह का अगर आप यूज़ ना करें तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अननेसेसरली आप चेकिंग में फंसें और टाइम वेस्ट हो और आप प्रेशराइज्ड हों। इससे अच्छा आप ऐसी चीज़ें कैरी ही ना करें। तो सजेशन, हालांकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अगर आप एक प्रिकॉशन लेके चलते हो, एक प्रिवेंटिव मेजर लेके चलते हो, तो वो हमेशा ही अच्छा रहता है। कोई आपकी ऐसे मेटालिक चीज़ है तो उसका यूज़ आप ना करें, बेल्ट वगैरह का यूज़ ना करें, दैट इज़ बेटर। आप शूज़ वगैरह पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीन्स पहन लें, ट्राउज़र पहन लें, शर्ट, टी शर्ट, सलवार कुर्ता, आपको जो भी पहनना है आप पहन के जा सकते हैं। ठीक है, बस फैंसी जो आपने ज्वेलरी पहनी है थोड़ा उसका ध्यान रखें। साथ ही साथ ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम को लेकर एग्ज़ाम सेंटर पे ना पहुँचे जिससे आपकी एंट्री को अननेसेसरली बैन किया जाए या फिर अननेसेसरली रोका जाए। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो क्लियरली मेंशन किए गए हैं आपके एडमिट कार्ड पे। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको आपके सेंटर्स पे रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में है, ऑनलाइन मोड में है, पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश होगी, यानी जो भी क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाएंगे। पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस एंड जनरल इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चंस हर सेक्शन में होंगे एंड पेपर विल बी ऑफ 90 मिनट्स। पेपर कितनी देर का होगा? 90 मिनट्स का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर के लिए अलॉट नहीं की गई है। तीसरी चीज़, एक स्टेटमेंट मेंशन था नॉर्मलाइजेशन के लिए कि पेपर अगर 3 शिफ्ट में है तो क्या होगा कि पेपर की मार्किंग कैसी की जाएगी। अलग अलग शिफ्ट का पेपर अलग अलग लेवल का आएगा, टफ, इजी या फिर मॉडरेट। तो सबका पेपर लगभग एक ही जैसा पेपर पैटर्न होगा, एक ही जैसा पेपर का लेवल भी रखा जाएगा, ना टफ होगा ना इजी।
तो किसी के लिए पेपर का जो लेवल है वो अलग नहीं रखा जाएगा, पेपर का लेवल सबके लिए सेम ही होगा। परेशान होने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन की जो बात उन्होंने की गई है, तो बहुत से कैंडिडेट्स हमारे कंफ्यूज हैं कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर है, अलग अलग पेपर बनेगा, मार्किंग कैसे की जाएगी, रैंक कैसे आएगी, कट ऑफ कैसे रखा जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन और इन सब चीज़ों का मतलब है कि अगर दो बच्चे सेम मार्क्स गेन करते हैं तो उनकी रैंक को किस हिसाब से मेजर किया जाएगा, ये उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन सब चीज़ों की अननेसेसरली बातों में ना फंसते हुए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ढंग से की जाए और जितना भी टाइम बचा है उसको एक फाइनल टच अपने रिवीजन को दिया जाए, प्रिपरेशन को वाइंड अप किया जाए विद द रिवीजन और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सेंटर पे जाया जाए। All the best to every candidate who is going to face MNS 2020. All the best, do your best and thank you. चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।